दिवाली पूजा 2023। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश पूजा में क्यों चढ़ाए जाते हैं खील बताशी, जाने क्या है मान्यता। दिवाली पूजा 2023। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा में खील बताशी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना आपका पूजन अधूरा माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजा में खील और बताशी का भोग लगाने और इसका प्रसाद बांटने से घर में धनागमन और खुशहाली बढ़ती है और मां लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रकाश का पर्व दिवाली हिंदू धर्म में बहुत ही खास होता है। दिवाली पर मां लक्ष्मी जी की भगवान गणेश जी के साथ पूजा करने का विधि विधान है। हर त्योहार पर पूजा करने के लिए कुछ जरूरी पूजा सामग्री या भोग आवश्यक होता है। इसी प्रकार दिवाली पर भी लक्ष्मी गणेश की पूजा में खील बताशी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके बिना आपका पूजन अधूरा माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजा में खील और बताशी का भोग लगाने और इसका प्रसाद बांटने से घर में धनागमन और खुशहाली बढ़ती है और मां लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होता है। दिवाली की पूजा सामग्री में खील बताशी का प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पूजा में खील बताशी का महत्व। खील एक प्रकार का धान है जो कि चावल से बनता है। दिवाली जैसे शुभ अवसर पर पूजन में खील बताशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार दिवाली धन वैभव की प्राप्ति का पर्व है और धन वैभव शुक्र ग्रह के कारण ही प्राप्त होता है। कहा गया है कि धान से ही वैभव मिलता है, इसलिए शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए धान यानी खील चढ़ाने की मान्यता है। सामान्यतः पूजा में अक्षत चावल का प्रयोग किया जाता है, परंतु दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी व श्री गणेश के पूजन में खील खिली हुई धान उपयोग में लाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दीपावली पर माता लक्ष्मी का पूजन धन संपदा की कामना के लिए की जाती है। घर परिवार हमेशा खिली हुई धान की तरह खिलखिलता और संपन्न और खुशहाल रहे, यही उद्देश्य होता है माता लक्ष्मी का खील से पूजन करने का। इसलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन अक्षत के स्थान पर खील से किया जाता है। वहीं कमल का फूल अर्पित करने का उद्देश्य धन संपदा आने पर भी खुद को अहंकार द्वेष जैसे विकारों से दूर रखना है। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में खिलने पर भी खुद को कोमल और निर्मल बनाए रखता है, कीचड़ का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देता, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहकर भी उसके विकारों से दूर होकर धन संपदा का भोग करना चाहिए और खुद को निर्मल और शालीन और स्वभाव से सौम्य होना चाहिए। कैसे शुरू हुई 56 भोग की परंपरा। गोवर्धन पूजा के दिन जगह जगह भंडारे के साथ मंदिरों में 56 भोग का भी आयोजन किया जाता है। भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए 7 दिन तक अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था, जिससे इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ था। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, यानी वह 56 प्रहर तक गोवर्धन को उठाए खड़े रहे थे। इस दौरान 9 नंद 9 उपनंद 6 वृषभानु 24 पटरानी 8 सखाओं ने एक एक व्यंजन अपने घर से बनाकर श्रीकृष्ण को समर्पित किए थे। इसीलिए श्रीहरि को 56 भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। विशेषकर गोवर्धन पूजन के दिन मंदिरों में 56 भोग का आयोजन किया जाता है।